हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणय मिश्रा। वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आयुष पीजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आयुष पीजी की जो काउंसलिंग है उसका राउंड 1 की जो है चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो दो टॉपिक पे आज बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और जो क्वेश्चन हर एक एस्पायरेंट्स के मन में हमेशा रहता है और चॉइस फिलिंग के वक्त तो सबसे ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि हम चॉइस फिल कैसे करें अपने रैंक के अनुसार। ठीक है, कि हमारी रैंक ये आई है, फॉर एग्जांपल 1000 आई है या 500 आई है या टॉप 10 में आई है, इसके अनुसार मैं क्या चॉइस फिलिंग करूं कि मुझे बेस्ट कॉलेज मिल पाए, बेस्ट सब्जेक्ट मिल पाए। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि क्या मैं क्लिनिकल सब्जेक्ट चुनूं या फिर मैं नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में जाऊं, कौन सा सब्जेक्ट जो है एमडी का या एमएस का मेरे लिए बेस्ट रहेगा जो मुझे लाइफ में कभी रिग्रेट फील नहीं कराएगा। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक हैं इन पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अंत तक हमारी वीडियो को देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी न्यू कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक है चॉइस फिलिंग कैसे करें अपनी रैंक के अनुसार। ठीक है, तो देखिए चॉइस फिलिंग जो होती है ना वो एक स्मार्ट वर्क होता है, यानी स्मार्ट वर्क वाइजली किया जाता है। वो अगर आपने चॉइस फिलिंग ऐसे ही भर दी, जैसे मान लो कुछ भी भर देते हैं अपने दिमाग से जो समझ में आया, ठीक है, तो जो कंप्यूटर अलॉट करता है सीट को वो आपके अनुसार नहीं मिलती है और कई बार तो सीट भी नहीं मिल पाती है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको माइंड गेम खेलना है। जितना अच्छा माइंड गेम खेल लोगे उतनी अच्छी सीट मिल जाएगी। ठीक है, इसमें पढ़ाई रैंक जो आनी थी वो हो गया, जो होना था। ठीक है, अब जो है माइंड गेम का खेल है। तो जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो होने जा रही है तो इसमें आपको कैसे कौन सी सीट मैट्रिक्स के अनुसार अपनी सीट भरनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जिसमें मैंने बताया था कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ क्या गई थी। ठीक है, फिर भी आप AA CCC की जो काउंसलिंग की जो साइट है उसमें जाके लास्ट ईयर की जो एक PDF है उसको डाउनलोड कर लीजिए कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी। अब अपनी रैंक के अनुसार उस कट ऑफ लिस्ट को पढ़िए। ठीक है, देखिए कि 500 रैंक पे, फॉर एग्जांपल आपका 500 रैंक है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, या जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से, जनरल है तो जनरल, SC है तो SC, उसमें देखिए आप। ठीक है, तो 500 रैंक पे क्या कॉलेज मिला था, ठीक है, उस अनुसार आप चॉइस फिलिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस उस कॉलेज की डालिए। ठीक है, उस कॉलेज में भी जो बेस्ट सब्जेक्ट आपको लगता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक आप देखिए टॉप के बच्चे तो हैं वो तो डाल लेंगे, उनको मिल जाएगा जो चाहते होंगे। ठीक है, 200 300 500 1000 रैंक में जो है, ठीक है, उनको जो है वो कैसे करना है, तो उनको लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लें और क्या कट ऑफ में क्या मिल रहा था। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर और आप जाके डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन चॉइस फिलिंग में सबसे पहले वही डालिए जो आपको मिलने के चांसेस हैं। अब आपकी रैंक जो है 1000 है और आप डाल रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटे से मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मिल जाए, ठीक है, या फिर मुझे दिल्ली के कॉलेज मिल जाए कोई सरकारी। ठीक है, तो आप गलत हैं बिल्कुल, आपकी जो पहली प्रेफरेंस है चॉइस फिलिंग की वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो इसमें आपको ये करना है कि आपको जो है नीचे के कॉलेज जो हैं जिस रैंक पे लास्ट ईयर गई थी उसमें से आपको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस डालना है। फिर डालने को तो लास्ट में आप सारे डाल दीजिए, जैसे आइया भी डाल सकते हैं, CVPAX डाल दें, टिबिया डाल दें, या जो बेस्ट कॉलेज और हैं BHU वगैरह सब डाल दें लास्ट रैंक, लास्ट प्रेफरेंस में। क्योंकि आप अगर आपकी रैंक ज़्यादा है, ठीक है, गौर कीजिए मेरी बात को, तो चॉइस फिलिंग आपको समझ आ रही होगी तो कैसे कैसे करनी है तो आपको मिल जाएगी। अगर आप क्या करते हैं शुरुआत में BHU डाल देते हैं और रैंक आपकी 1000 है और आपको पता है टॉप 10 में ऑल इंडिया सीट की BHU जाएगी, टॉप 50 तक। ठीक है, अब आपने डाल दी तो आपकी चॉइस जो है वो खराब हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ। कंप्यूटर जो पकड़ेगा आपके पहले वाले कॉलेज को पकड़ेगा, वो कहेगा अरे यार ये सीट तो है नहीं, और लास्ट वाली सीट जो थी वो पहले किसी ने उठा ली है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जो सीट है मिलेगी नहीं, अलॉट ही नहीं होगी, तो आपको सीट कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें आपको बुद्धिमत्ता रखनी है, अपनी माइंड गेम खेलना है कि जो आपके लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसके अनुसार आपको फिल करनी है चॉइस फिलिंग। तो एक टॉपिक ये था आपका, ये आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब चलिए चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक क्या है कि क्लिनिकल सब्जेक्ट चुने या नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट चुने। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने जो प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा चुने इससे पहले आपको अपना आत्मसंकलन करना है। ठीक है, आपको अपने बारे में जानना है कि
मैं क्या हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी बीएमएस है, जो बीएमएस है आपकी कोई ऐसे प्राइवेट कॉलेज से हुई है या ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज से भी हुई है जहाँ पे पेशेंट्स का एक्सपोजर बहुत कम था, और बीएमएस की डिग्री लेने के बाद भी, डॉक्टर बनने के बाद भी आपको इतना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं है कि मैं पेशेंट ट्रीट कर लूँगा या नहीं कर लूँगा, ठीक है। या फिर मेरे को बहुत कुछ सीखना था, वो चीज़ें मेरे ही रह गई, जैसे मेरे को जलोका लगानी नहीं आती, या कोई शस्त्र अनुशस्त्र कर्म है वो नहीं आते हैं, या फिर आयुर्वेदिक पंचकर्म नहीं आता है, या फिर मुझे पेशेंट डील करना ही नहीं आता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि मैंने बीएमएस में कितना सीखा है, मेरा कॉलेज क्या था, क्या मैं पढ़ पाया, क्या नहीं पढ़ पाया, कितना पढ़ पाया, ठीक है। क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी तो होती है डॉक्टर बनना, आपको प्रैक्टिस करना तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप डॉक्टर बने हैं तो प्रैक्टिस तो आपका सर्वोपरि धर्म है, बाकी पढ़ाना लिखना जो भी है वो अगला जो है आपका टास्क होता है। सबसे पहला है प्रैक्टिस करना, आपको चिकित्सा आनी चाहिए। अगर आपको चिकित्सा नहीं आती तो आप डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं, ठीक है। अब आपकी बात, अब अगला जो है इसमें कि अगर आपका बीएमएस कॉलेज अच्छा नहीं था, ठीक है, और उसमें आप अच्छी तरह नहीं सीख पाए, तो आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट की ओर एमडी जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपने आपको देख के आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि मैं जाऊं या ना जाऊं, ठीक है। अगर आपका बीएमएस में अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर था, ठीक है, आपने अच्छा पढ़ा, आपको अच्छा प्रैक्टिस भी है, नॉलेज भी है, आयुर्वेदा नॉलेज भी है और मॉडर्न नॉलेज भी है, दोनों नॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, आयुर्वेदिक की बात नहीं करता हूं, दोनों नॉलेज है, ठीक है। तो आप नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट की ओर जाइए मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि मैं प्रोज बता देता हूं नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट के सबसे पहले, ठीक है, कि क्या फायदे हैं नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट के। आज के टाइम में एमडी करने के बाद अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है, तो जॉब के लिए जो है नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में प्राइवेट कॉलेज में आपको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब इजीली मिल जाएगी, ठीक है। वहीं शर्ते उसमें अगर क्लिनिकल सब्जेक्ट में देखें तो आपको जॉब मिलने में काफ़ी मुश्किल होंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें जो क्या है, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एमडी कर रखे हैं। अब गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आप जैसे काय चिकित्सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक काय चिकित्सा की सीट अगर गवर्नमेंट कॉलेज में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें 2000 तक आवेदन यानी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। वहीं एक सीट अगर निकली है अगत तंत्र की, लेक्चरर की, तो उसमें कुल मिला के 100 या 50 से 100 लोग आएंगे। अब कंपटीशन आप देख लीजिए, आप 2000 लोगों में एक सीट ले पाएंगे या 50-100 में ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। सैलरी सेम है, ठीक है, पे स्केल सेम है, इज्जत भी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हुई आपकी, ठीक है। तो एक तो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि मुझे एमडी करनी क्यों है, एमडी के बाद मेरा लक्ष्य क्या है। एमडी के बाद मैं जॉब करना चाहता हूँ, जॉब के लिए एमडी कर रहा हूँ, या फिर अभी मैं बेरोजगार बैठा हूँ इसलिए स्टाइफंड चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज कुछ भी मिल जाए, ठीक है, ऐसे भी लक्ष्य होते हैं, ठीक है। दूसरा लक्ष्य ये हो गया, या फिर मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ इसलिए मेरे को एमडी करनी है, ठीक है। या फिर अभी कोई एमओ की जॉब नहीं निकल रही है आसपास, 3 साल में खाली क्या बैठूं, तब तक एमडी कर लेता हूं, स्टाइफंड भी मिलेगा और एमओ की जॉब जब निकलेगी तो मैं एमओ की जॉब ले लूंगा गवर्नमेंट। या फिर मेरा प्राइवेट क्लिनिक है, मैं एमडी करके अपना प्राइवेट क्लिनिक या अपने पिताजी का कोई क्लिनिक है या कुछ भी है हॉस्पिटल, तो उसको मैं लीड करना चाहता हूँ, उसको आगे लेकर जाना चाहता हूँ, ठीक है। ये सारी जो है प्रायोरिटी होती हैं, आपको प्रायोरिटी देखनी है, ठीक है। अब मैं अपना एग्जाम्पल बता देता हूँ। अपना एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने 2019 में AIPGT दिया था, ठीक है। उसमें मेरी रैंक ऑल इंडिया जो है 200 आई थी, ठीक है, जनरल कैटेगरी में, और मेरे को जो है सब कुछ मिल रहा था। मैं CBPAC से हूं, दिल्ली में जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चर्क संस्थान है, तो मैं काफ़ी लक्की हूं कि मैंने जो है BMS में काफ़ी मेहनत की, मैंने अच्छी प्रैक्टिस उसमें सीखी, ठीक है, कैसे कैसे क्लिनिकल एक्सपोजर सब कुछ लिया, मॉडर्न का भी आयुर्वेद का भी। तो मुझे सर्जरी से लेके आयुर्वेद के छोटे छोटे जो भी शल्यकर्म वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारे मैंने अच्छी तरह सीखे थे। मैं काफ़ी निपुण हो गया था, मैं ये मानता हूँ अपने आप को, ठीक है। तो मुझे क्या है, मुझे बस एक जॉब चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी उस टाइम, ठीक है। मेरा लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब था, मेरे कोई आगे पीछे कोई क्लिनिक या कोई डॉक्टर फैमिली से नहीं हूँ, मेरा बस लक्ष्य ये था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है आयुर्वेद में, ठीक है। अब गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो कैसे लें, तो बीच में तो कोई एमओ की जॉब निकली नहीं, एमडी लेनी थी, ठीक है। तो एमडी में रैंक अच्छी आ गई। एमडी में जब रैंक अच्छी आई तो मुझे एनआईए में सर्जरी भी मिल रही थी, नहीं अपने कॉलेज में भी काय चिकित्सा मिल रही थी, क्लिनिकल सब्जेक्ट की बात करूँ, ठीक है। एनआईए में काय चिकित्सा मिल रही थी मुझे, सर्जरी की नहीं, सर्जरी सॉरी मैंने गलत बोला है, सर्जरी नहीं काय चिकित्सा मिल रही थी मुझे एनआईए में, ठीक है।
और ये यूपी में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें भी मेरा यूपी का डोमिसाइल था, तो कोटा लगा के डोमिसाइल का, ठीक है, तो यूपी में भी मुझे सर्जरी मिल जाती, ठीक है। और मुझे सीबी पैक्स में ही यानी दिल्ली में ही काय चिकित्सा और ये सारी चीज़ें जो हैं क्लिनिकल पंचकर्म ये सब मिल सकते थे मुझे, ठीक है। अगर मैं राउंड 3 तक जाता तो मुझे मिल जाते। मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये चाहिए था कि मुझे जो है गवर्नमेंट जॉब निकालनी है और जो सीखना था आयुर्वेद का वो मैं सीख चुका हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने जो है एमडी नॉन क्लिनिकल क्रिया शरीर में लिया, क्योंकि क्रिया शरीर जो है फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और उसमें मुझे पता था कि गवर्नमेंट जॉब जाते ही तो मिल नहीं जाएगी एमडी करते ही, ठीक है, कहीं ना कहीं तो जॉब प्राइवेट करनी पड़ेगी। तो मैंने इसलिए क्रिया शरीर लिया कि फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट हैं, अगर कोई भी नया कॉलेज खुलता है तो उसमें फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के टीचर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उसमें मेरे को एटलीस्ट 60 से 70 हज़ार की जॉब जो है मिल जाएगी, सिक्योर हो जाऊंगा मैं एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि क्लिनिकल सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन होता है। तो ये बात मुझे पता थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपना आपको शेयर किया। आपका अपना क्राइटेरिया हो सकता है, जैसे मैंने क्राइटेरिया की बात करी, ठीक है, आपका क्या क्राइटेरिया है उसके ऊपर आप जाइए। क्लिनिकल भी बहुत अच्छा है, अगर आपने बिल्कुल पेशेंट नहीं देखे, एक्सपोजर नहीं है, तो आप क्लिनिकल में ही जाइए। क्योंकि मैं सीबी पैक से था, 2000 पेशेंट की डेली ओपीडी थी, ठीक है, दिन में 2000 पेशेंट आते थे। एशिया का टॉप हॉस्पिटल था वो आयुर्वेद में, आज भी है, जहां ओपीडी जो है 2000 तक जाती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, 15-16 ओपीडी चलती हैं, सर्जरी, ईएनटी, गायनी, हर जगह की, ठीक है। तो मैंने काफ़ी अच्छा सीखा था वहाँ पे, एक्सपोजर मेरे को अच्छा मिला था, मेरे गुरुजन भी काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। तो मैंने तो इसलिए अपना डिसीज़न बनाया। आप अपना डिसीज़न उसी हिसाब से बनाइए कि अगर आप क्लिनिशियन नहीं है तो सबसे पहले क्लिनिशियन बनने की कोशिश करें, आप क्लिनिकल सब्जेक्ट में जाएं, ठीक है। जॉब तो मिलती रहेगी, एमओ की जॉब है तो वो निकलती है, उसमें कोई भी एमडी हो या प्लेन बीएमएस भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जॉब ले सकता है, ठीक है। तो ये जो सारे क्राइटेरिया हैं इनको आप ध्यान में रखें, जो है क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल लीजिए। अब मैं आपको एक गुरु मंत्र भी दे देता हूं, तो मेरी वीडियो जितने भी लोग अंत तक देख रहे होंगे उनको एक आज गुरु मंत्र भी मिल जाएगा। और वो गुरु मंत्र क्या है, वो ये है कि अभी आने वाले 5 या 10 साल तक, ठीक है, कौन सी ऐसी जो है एमडी की सीट है जिसमें कि जॉब मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, लाइक गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। लेक्चरर की जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फर्स्ट पे अगर प्रेफरेंस देना तो एमडी अगत तंत्र जो है वो फर्स्ट पे है, जिसमें कि जॉब मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि अगत तंत्र इसमें कौन सब्जेक्ट में एमडी करना चाहता है, ठीक है, क्या फ़ायदा होगा। लेकिन मैं बता दूं, अगत तंत्र में अभी भी गवर्नमेंट सारे कॉलेज में, यूपी में भी और दिल्ली में भी काफ़ी सारी सीट्स खाली हैं लेक्चरर की, ठीक है। और आने वाले भविष्य में निकलने भी वाली हैं ये सीट्स। और प्राइवेट कॉलेज में भी अगत तंत्र की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। अगत तंत्र का टीचर ढूंढने पर नहीं मिलता है, ठीक है, और अगर मुंह मांगे सैलरी पर आपको रख लिया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। सेकंड पे बात करूं तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की बात आती है। सेकंड पे संहिता सिद्धांत अच्छा है। संहिता सिद्धांत इसलिए अच्छा है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जाता है, तो फर्स्ट ईयर में भी चाहिए उसका टीचर, सेकंड ईयर में भी इंपॉर्टेंट है और थर्ड ईयर में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संहिता, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, पदार्थ विज्ञान सब कुछ संहिता सिद्धांत में आता है। थर्ड पे बात करूं तो क्रिया शरीर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में कोई भी कॉलेज खुलता है, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, उसमें सबसे पहले टीचर की भर्ती करने के लिए क्रिया शरीर का टीचर सबसे पहले चाहिए। ऐसे ही सेम रचना शरीर, ठीक है, एनाटॉमी, ठीक है। इसके बाद जो बात करें प्रेफरेंस में तो स्वस्थ वृत्त काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें आप WHO में जाने के भी चांसेस मिल सकते हैं आगे चल के, इसमें काफ़ी स्कोप होने वाला है, ठीक है। और बाकी क्लिनिकल तो आपको सारे पता ही हैं, वो सारे क्लिनिकल तो अपने आप में अच्छे हैं ही, ठीक है। उसमें बस जॉब की संभावना कम है, लेकिन जॉब के पर्पज़ से देखा जाए चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट में, तो ये 5 जो सब्जेक्ट बताए मैंने, इन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, आपका मत है, आपका डिसीजन है, आप जैसा भी करना चाहें। मैंने एक तरह से एक गाइड आपको कर दिया है, बाकी आप क्या करते हैं ये आपके ऊपर है, आपकी क्या प्रायोरिटी है इस पे सबसे पहले जाइए, ना कि मेरी बातों पे, ठीक है। ये मेरा जो मत है, जो मैंने बताया और जो मैंने अभी तक मार्केट में देखा है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से मैं टीचिंग एज ए लेक्चरर भी रह चुका हूँ, अभी उत्तर प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ठीक है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, तो उस आधार पे मैं आप सभी को एक अच्छी गाइडेंस देना चाहता हूँ, जो आपको ऑथेंटिक गाइडेंस है, ठीक है। तो आप जो है
वीडियो को लाइक करिए, आपको वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद छात्र हैं उनका कल्याण हो सके, ठीक है। और उनको जो है काउंसलिंग में मुश्किल ना हो, चॉइस फिलिंग में मुश्किल ना हो, सब्जेक्ट चुनने में मुश्किल ना हो, ठीक है। एक अपना चॉइस बना सकें वो कि कौन से सब्जेक्ट में उनको जाना चाहिए, ठीक है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे आयर आर्मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।